Hello everyone, welcome to Biology Junctions and today we will discuss about all diagrams of Animal Kingdom। तो कल हमने एक वीडियो शेयर करी थी मैंने जिसमें था प्लांट किंगडम के डायग्राम्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनिमल किंगडम के जो भी डायग्राम्स है। तो पहले हम इसके वेटेज की बात कर लेते हैं। तो इसके जो वेटेज है वो होता है 4 to 5 क्वेश्चन का इसका वेटेज होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट डायग्राम हमारे पास में जो आता है वो आता है रेडियल सिमेट्री का। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि जब कोई भी लाइन सेंट्रल एक्सिस से पास होती है तो वो डिवाइड होती है दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर, डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। इसके एग्जांपल्स है सिलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा एंड द इकाइनोडर्म। क्वेश्चन इसमें से ऐसे आता है कि पहले तो आपसे पूछ लेगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है थ्योरी में ये, और या फिर है ना ये एग्जांपल्स के बारे में पूछेगा तो आपको ये तीनों एग्जांपल लर्न करने कि इसके अंदर रेडियल सिमेट्री के अंदर कौन कौन से वो आते एग्जांपल्स। तो फाइलम सिलोन्ट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेट के जो एग्जांपल्स हैं वो रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड सेमेस्ट्री है वो है बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कि सिर्फ इसमें एक ही प्लेन हमें दिया हुआ है और ये सेंट्रल एक्सिस से जो पास हो रहा है ये प्लेन, तो ये दो आइडेंटिकल हाफ में लेफ़्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड हो रहा है ये। तो इसके एग्जांपल्स हैं एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एटसेट्रा। बायलेटरल सिमेट्री में से भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या तो आपको डेफिनेशन पूछेगा, आपको ऐसे दे देगा कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। जब भी आपको ऐसा लगे वन प्लेन में तो वो हमेशा बायलेटरल सिमेट्री होगा। और उसका जो एग्जांपल्स होता है वो होता है एनिलिड, आर्थ्रोपोडा। ओके, फिर अभी हम बात करते हैं एक और सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल। ओके, वो स्पॉन्जेस के अंदर पाई जाती है। जो एसिमेट्री होती है ना वो स्पॉन्जेस के अंदर होती है, पर उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स की। दो तरह की जर्मिनल लेयर हमारे पास में होती है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में होता है, जो डिप्लोप्लास्टिक होती है उसके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक की पहले हम बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर, एंडोडर्म उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये इनर लेयर, और उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मीसोगीलिया। ये जो आपको दिख रहा है ये है मीसोगीलिया। ओके, तो इसके एग्जांपल है डिप्लोप्लास्टिक का सिलोन्ट्रेटा। ओके, फिर हम बात करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो जो ट्रिप्लोप्लास्टिक जो जर्मिनल लेयर होती है उसके अंदर भी एक्टोडर्म होती है आउटर लेयर, एंडोडर्म होती है इनर लेयर, उसके अंदर एक स्पेशल मेसोडर्म प्रेजेंट होती है जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास ट्रिप्लोप्लास्टिक में वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा में क्या क्या आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस आएगा, फिर एस्केहेल्मिन्थेस आएगा, उसके बाद में फिर एनिलिडा आ जाता है, आर्थ्रोपोडा आ जाता है, मोलस्का आ जाता है, और है इकाइनोडर्मेटा आ जाता है, हेमिकोर्डेटा आ जाता है। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे सब ट्रिप्लोप्लास्टिक। फिर हम सिलोम की बात करेंगे। तो सिलोम हमारे पास में होती है, तीन टाइप्स के इसमें होते हैं अगर हम बात की जाए तो। एक तो सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट। तो जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं सिलोमेट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये सिलोम वाला पार्ट है। इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो होगा एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये जो भी है एनिलिडा टू कॉर्डेटा हमारे पास में सब सिलोमेट्स होंगे। स्यूडोसिलोमेट्स में ओनली एक आता है, वो आता है एग्जांपल एस्केहेल्मिन्थेस।
ये एग्जाम्पल है, जब भी आपको ऐसी रिंग्स आपको, क्योंकि इस पर पता है डायग्राम पूछा जाता है, क्वेश्चन पता है नीट में कैसे आता है, आपको तीनों डायग्राम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सिलोमेट है, कौन सा असिलोमेट है और कौन सा स्यूडो सिलोमेट है। तो अभी हमने जो सिमेट्री के बारे में बात करी थी ना, जो हमने बाइलेटरल के बारे में बात करी थी, इक्वल हाफ वाली, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि यहाँ से इक्वल हाफ में जो भी होगा वो सिलोम होगा। ठीक है, स्यूडो सिलोम में देखो कैसे हो रहा है, ये मतलब मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की, बाकी इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगने वाला है, मतलब मेथड नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि स्यूडो सिलोम में से 4 टाइप्स ऑफ ये प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर्स। तो ये स्यूडो सिलोम में स्केल हेलमिंथेस आता है और प्लेटी हेलमिंथेस जो किस में आता है, एसिलोमेट्स के अंदर। ठीक है, ये स्यूडो सिलोम। तो एसिलोमेट्स जो होती है वो आप देख सकते हो कैसी होती है, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये देख लो, ये एसिलोमेट है, इसके अंदर आता है प्लेटी हेलमिंथेस। फिर हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट फाइलम जो कि है पॉलीफेरा, उसके अंदर हमारे पास 3 डायग्राम दिए हुए हैं एग्जाम्पल से। ये है हमारे पास एग्जाम्पल साइकन का। क्वेश्चन आते हैं पता है, ऐसे ही डायग्राम से देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ ये कौन सी, पहले इनके नाम पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन सा है। तो फर्स्ट जो डायग्राम कभी भी ये वाला डायग्राम आए तो ये साइकन का है। ये है हमारे पास यू स्पॉन्जिया और ये है स्पॉन्जिला। तो इनको लर्न करना है। फाइलम पॉलीफेरा के अंदर हमारे पास में ओनली 3 डायग्राम है, साइकन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। फिर हम बात करेंगे सिलोन्ट्रेटा के बारे में। तो सिलोन्ट्रेटा में हमारे पास में कैसे एग्जांपल्स हैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ऑरेलिया और एडेम्शिया, ये है ऑरेलिया और ये है एडेम्शिया। तो यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल ऑफ सिलोन्ट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म ऑरेलिया, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूसा, और ये है एडेम्शिया जिसको हम बोलते हैं पॉलिप्स। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि ऑरेलिया मेड्यूसा, एडेम्शिया पॉलिप्स, AM AP, ऑरेलिया AM और AP। AM से आप लर्न कर सकते हो AM PM, वैसे यहाँ पर हम ऑरेलिया मेड्यूसा और एडेम्शिया पॉलिप्स, ये इसकी आउटलाइन को बताया गया है। ओके, कि हम इसको ऐसे लर्न कर सकते। फिर हम इसी में एक और बात करेंगे सिलोन्ट्रेटा के बारे में। ये जो टीनोफोरा जो आता है, उससे पहले आएगा हमारे पास एक डायग्राम नीडोप्लास्ट, आपने पढ़ा होगा नीडोब्लास्ट सेल्स वाला एक, इसी के अंदर डायग्राम वो है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स जो होती है विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। तो ये डायग्राम आ जाता है, ये आपसे पूछ लेगा कि किसका डायग्राम है, तो ये है नीडोब्लास्ट का डायग्राम। फिर अब बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में। ये हमारे पास में था सेकेंड, फिर ये था थर्ड। इसके अंदर जो हमारे पास में आता है वो एक एग्जाम्पल होता है, वो होता है यूरोडेकिया, जो कि बॉल शेप में होता है और इसके अंदर ये ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती है। ये मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगी बाद में कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, बस अभी हम इनके डायग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो प्लूरोब्रैकिया इज एग्जाम्पल ऑफ द टीनोफोरा। फिर हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस में हमारे पास में 2 एग्जाम्पल है, एक तो टैपवर्म और एक लीवर फ्लिक। तो अभी आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि टैपवर्म और लीवर फ्लिक किस एग्जाम्पल है, तो वो है प्लेटी हेलमिंथेस के। फिर एस्केल हेलमिंथेस के बारे में हम बात करेंगे। तो एस्केल हेलमिंथेस में हमारे पास में आता है मेल एंड द फीमेल राउंड वॉर्म्स। तो जो मेल वॉर्म होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, मतलब वो बस हल्का सा नीचे से थोड़ा राउंड होगा, और बाकी को जो फीमेल राउंड वॉर्म होगा
जितनी भी वॉर्म्स वगैरह आती है वो हमारे पास एस्केल हेलमिंथिस के अंदर ही आती है। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास राउंड वॉर्म्स के। तो ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। तो ये जो फीमेल होगी वो बहुत ही घुमावदार होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एनेलिडा के बारे में। तो ये जो डायग्राम है ये है एनेलिडा में। तो एनेलिडा में हम बात करते हैं कि तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है नेरिस का। सॉरी ये थोड़ा इसमें कट गया। और ये जो सेकंड वाला है ये है हमारे पास हिरोडेनेरिया का। ओके, तो इसमें भी आपको एनालिटिक्स में भी आपको डायग्राम्स लर्न करने होंगे। डिटेल तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी हम ये ओनली डायग्राम्स लर्न करने होंगे कि इसके अंदर दो डायग्राम्स आते हैं, एक तो नेरिस एंड द हिरोडेनेरिया। और एस्केल हेलमिंथिस के अंदर राउंड वॉर्म्स आती है। ओके, फीमेल एंड द मेल। फिर हम बात करेंगे ये कौन से नंबर का था, 5th नंबर का। ये एनालिटिक्स 6 नंबर। फिर ये 7 फाइलम है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो एकदम लार्जेस्ट होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जितनी भी हमारे पास ये बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, प्रॉन जितने भी हैं सेक्स वगैरह वो इसके अंदर आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी में 4 हमें डायग्राम्स गिवन हैं। फर्स्ट जो है वो है लॉकिस्ट का, सेकंड जो है हमारे पास में बटरफ्लाई का, फिर थर्ड जो है वो स्कॉर्पियो एंड फोर्थ इज़ द प्रॉन। तो लॉक्यूस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन जो है हमारे पास में आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मॉलिस्का की। तो मॉलिस्का के अंदर जो हमारे पास में डायग्राम है वो 2 है। फर्स्ट वन इज़ द पाइला एंड सेकेंड वन इज़ द ऑक्टोपस। तो ये जो है ये है पाइला और ये ऑक्टोपस मॉलिस्का के अंदर आता है। फिर इकाइनोडर्मेटा की हम बात करेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमारे पास में 2 दिए हुए एग्जांपल्स, एक तो एस्टेरिस्की और एक ऑफ्यूरा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे हेमिकॉर्डेटा पे। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर हमें एक एग्जांपल दिए है वो है बेलेनोग्लोसिस। तो बेलेनोग्लोसिस के अंदर देखो इस पर नेमिंग दी हुई है, हमें लर्न करना है कि जो अपर पार्ट ये वाला पार्ट है वो है प्रोप्सिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम आता भी है, ठीक है। तो इसमें नेमिंग ऐसे आएगी A, B और C ऐसे लिख के दे देगा, आपको बताना होगा। अपर पार्ट इज़ द प्रोप्सिस। ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम कॉलर पार्ट बोलेंगे एंड फिर ये ट्रंक। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ द हेमिकॉर्डेटा एंड डायग्राम ऑफ बेलेनोग्लोसिस। फिर हम बात करते हैं कॉर्डेटा के अंदर। तो कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं हम, क्योंकि पहले हेमिकॉर्डेट्स ही थे, फिर उसके बाद में कॉर्डेट आए हैं। तो इसके अंदर जो कॉर्डेटस होते हैं उनके अंदर होता है ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है नर्व कॉर्ड। फिर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है जो मैं आप हाईलाइट कर रही हूँ ये है नोटोकॉर्ड। दिस इज़ द पोस्ट एनल पार्ट एंड दीज आर द गिल स्लीव्स। तो ये हमने देखी कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम बात करते यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि है एस्कीडिया का। फिर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। तो साइक्लोस्टोमेटा में हमें पास दिया हुआ है जोलेस वर्टिब्रा का डायग्राम जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन। फिर हम बात करते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स में जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस ऑल्सो। तो फर्स्ट जो है वो है स्पोलियोडॉन एंड सेकेंड वन इज पिस्टिस।
तो ये जो हमें डायग्राम दिए हुए हैं ये स्कॉलियोडॉन और पिस्टिस कार्टिलेजिनस फिश के डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ईस्क्यूसाइड्स, जिनको हम बोलते हैं बॉनी फिशेस। तो बॉनी फिशेस में हमारे पास में 2 डायग्राम है। फर्स्ट जो वाला है वो है हिप्पोकैम्पस और एंड सेकंड वन जो है वो है हमारे पास कैटला। तो ईस्क्यूसाइड्स बॉनी फिशेस होती है और इनके अंदर 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हिप्पोकैम्पस एंड कैटला। फिर हम बात करते हैं एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया में हमारे पास में है फर्स्ट एग्जांपल सैलमेंडर एंड सेकंड जो है वो है राना फ्रॉग। फिर हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो है कैमेलिन, सेकंड जो है वो है क्रोकोडाइलस, फिर किलोन और दिस इज नाजा स्नेक। फिर हम बात करते हैं एविस, जिसमें हमारे पास आएगा न्यूफ्रॉन, स्ट्रूथ्यू